जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। आज इमरान खान की ज़मानत नहीं हो सकी और इमरान खान के चाहने वाले या इमरान खान के केस को फ़ॉलो करने वाले, उनका ये ख़्याल था कि आज इमरान खान के हवाले से कोई न कोई ख़बर आएगी। बहुत सारे ज़ाविये थे इस ख़बर के हवाले से, लेकिन ख़ास तौर पे इमरान खान के जो वकला थे या इमरान खान को चाहने वाले जो थे, उनका ये ख़्याल था कि इमरान खान की आज ज़मानत हो जाएगी। तोशाखाना केस के हवाले से जो इमरान खान को सज़ा हुई है 3 साल, इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी थी और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त पे समाअत थी और समाअत के हवाले से ज़ाहिर-सी बात थी कि ये इस्तदा थी कि इमरान खान की जो सज़ा है वो मुअत्तल की जाए। अब बहुत सारे लोग ये ख़याल कर रहे थे कि जब ये समाअत होगी तो समाअत के अंदर ये चीज़ होगी कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने जो सज़ा दी है, बहुत सारे कानूनी पहलू उसमें अभी भी ज़ेर बहस आ सकते थे, लेकिन क्योंकि ये जल्दी में केस जो है वो देखा गया और ख़ास तौर पे इमरान खान के जो वकला थे वो वकला वहाँ पर जा भी नहीं सके। वैसे तो हुमायूं दिलावर साहब इंतज़ार करते रहे कि वकला आ सकें, लेकिन वकला नहीं जा सके। तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो थे वो इस केस के अंदर ज़ेर बहस थे और ये नतीजा अक्स किया जा रहा था कि इमरान खान साहब की सज़ा, क्योंकि 3 साल सज़ा है तो दरख्वास्त जाएगी, दरख्वास्त पे फ़ौरी तौर पे इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन आज इमरान खान को ज़मानत नहीं मिली और दूसरा ज़ाविया ये भी था कि इमरान खान को अगर ज़मानत मिल भी जाती पीटीआई चेयरमैन को, तो दूसरे केस में यानी साइफ़र केस भी इमरान खान के हवाले से जो कल स्पेशल कोर्ट कायम की गई है, नए कानून जो अभी सदर आरिफ अलवी कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए थे, लेकिन एक बहस ये भी है कि अब वो कानून बन चुके, ज़ाहिर-सी बात है, तो स्पेशल कोर्ट बनी और साइफ़र का केस जिसमें शामुन कुरैशी साहब गिरफ़्तार हैं, तो इमरान खान भी उसके अंदर एफ़आईआर के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ से अगर ज़मानत हो जाती तो इमरान खान साहब वहाँ पे गिरफ़्तार हो जाते। ये एक तज़िया है, हो सकता है वो गिरफ़्तार न भी होते, लेकिन बहरहाल ये था कि आज इमरान खान को ज़मानत मिल जाती तो इमरान खान साहब आज रिहा हो जाते कम से कम इस केस के अंदर। बाकी आगे क्या होता ये एक और बात है। और साथ में ये भी थी कि आज यानी 22 तारीख और 23 तारीख, यानी 22 को ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़मानत का मामला था और 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की थी चीफ जस्टिस साहब ने। तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कल खबर आई कि जी दरख्वास्त यहाँ पर भी तोशाखाना केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त है, तो ये ख्याल किया गया कि जी 22 को यानी एक दिन पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी आज दरख्वास्त वहाँ पर भी है और फिर एक दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में है और दो दरख्वास्तें हैं वो एक ही नोयत के। तो ख्याल ये था कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान को ज़मानत दे देगी तो दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में यानी समाअत की ज़रूरत नहीं रहेगी, या ये कहा जाएगा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, तो ये नौबत सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आएगी। या फिर ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये कहेगी कि ये समाअत अगली तारीख दे दी जाएगी, जो कि दे दी गई, यानी कि अब 24 तारीख दे दी गई, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस केस को कैसे देखेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आज ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नहीं हुई, इमरान खान को ज़मानत नहीं मिली और ये केस जो है वो 2 दिन आगे चला गया। तो अब कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब समाअत होगी तो सुप्रीम कोर्ट के ज़ाविये से ये चीज़ देखी जा रही है। पहले तो अगर ये ऐसे नहीं होता तो कहा जाता कि जी ज़मानत हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, या फिर ज़मानत नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट का ये ख़्याल हो सकता था कि क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का मामला है और फ़ैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है, तो ये ट्रायल कोर्ट में मामला है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तो फिर ये दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर भी हो सकती थी। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया और एक दिन आगे कर दिया है, यानी कल जब सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत होगी तो उसके दूसरे दिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट अब क्या डिसीजन लेगी, समाअत जब शुरू होगी कल, ये बड़ा सवाल है और ये क्योंकि अब ये सवाल ज़िंदा हो गया है कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तो हम फिर इंतज़ार करेंगे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि अब पहले सुप्रीम कोर्ट है और फिर दूसरे दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो क्या अब भी सुप्रीम कोर्ट यही कहेगी कि कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल क्या डिसीजन देती है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला टेक अप करेगी। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी
एक और डेट दे दें। लेकिन साथ में ये है कि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर छुट्टियों का मामला भी सामने आ सकता है, तो ये केस फिर लंबा जा सकता है। हो सकता है कि इमरान खान ज़हनी तौर पर ये तैयार हों, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही जो गिरफ़्तार होते हैं, फिर आज़ाद होते हैं, फिर गिरफ़्तार होते हैं, तो इमरान खान साहब भी ज़हनी तौर पे तैयार होंगे कि अगर मुझे ज़मानत मिल गई तो मुझे दूसरे केस में गिरफ़्तार किया जाएगा, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी के मामलात आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनके वकला जो हैं वो कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये कल दरख्वास्त की समाअत होगी तो वहाँ पर दलाइल जो दिए जाएंगे, तो दलाइल में ये कोशिश की जाएगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट के अंदर फैसला भेजा था, और ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को सज़ा दे के 3 साल के लिए इमरान खान को जेल मुंतकिल कर दिया गया है उस केस के बुनियाद पे या सज़ा के बुनियाद पे, तो वो टेकअप हो तो वो किसी नतीजे पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि एक ज़ाविया इस तरह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये समाअत होगी तो सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान के वकला हैं, इमरान खान के वकला को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वहाँ पर जो दलाइल दिए जाएँ, वो दलाइल कम से कम इस नौइयत के हों कि सुप्रीम कोर्ट जो है इमरान खान के केस को किसी न किसी नतीजे पे ले जाए। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वकला ने आज कोशिश की कि कम से कम केस जो है वो आज ही नतीजा सामने आ जाए, और साथ में ये भी कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वकला की तरफ से, कि 2 हफ़्ते तक तो उनको मोहलत दी जाए। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि इलेक्शन कमीशन के वकला को भी 2 हफ़्ते नहीं मिले, और लतीफ़ खोसा साहब को भी जो चाह रहे थे वो नहीं मिले। 2 दिन का वक़फ़ा इस केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। तो कल सारी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो इमरान खान की दरख्वास्त है तोशाखाना केस की मुअत्तली के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर क्या करने का फ़ैसला देगी, या समाअत जो है वो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी, या दरख्वास्त जो है वो मौसर बना दी जाएगी, ये कल देखेंगे। लेकिन आज जो इंतज़ार था कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिल सकती है, जो इमरान खान के वकला या उनके चाहने वाले थे, उनको ज़्यादातर ये उम्मीद थी, वो आज ज़मानत नहीं मिल सकी। और वो ख्वाहिश जो थी वकला की, या वो ख्वाहिश जो चाहने वालों को थी कि इमरान खान साहब आज बाहर आ जाएंगे, तो वो ख्वाहिश उनकी आज पूरी नहीं हो सकी।